हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाली हूं। जैसा कि आपको यहाँ पर देख के पता चल रहा होगा, करंट अफेयर के नोट्स बनाने का सही तरीका। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर आपको बताऊंगी कि करंट अफेयर के नोट्स, की नोट्स कम समय में रिवाइज करने लायक हमको कैसे बनाने हैं, प्लस जिससे कि हमारे एग्जाम की जो डिमांड होती है वो फुलफिल हो जाए, है ना। ये नहीं है कि हमें शॉर्ट नोट बनाने हैं लेकिन पता चल रहा है कि एग्जाम में कुछ आ ही नहीं रहा है उसमें से। तो किस तरीके से अपने एग्जाम ओरिएंटेड हमको करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। और विशेष तौर पर मैं हिंदी मीडियम की बात यहाँ पर कर रही हूँ कि हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको किस तरीके से अपने करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं। देखो, हम जब एचपीएस की बात करते हैं, प्री के लेवल पर अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, या हम यहाँ पर आपके अलाइड की बात करते हैं, ठीक है, आप अलाइड की बात करो या फिर आप एंटी की बात करो, तो यहाँ पर आप मान करके चलो लगभग 40 से 45% करंट अफेयर आपका यहाँ पर पूछा ही जा रहा है। ये करंट अफेयर बेस्ड सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि अगर एचपीएस की बात करोगे तो 100 में से लगभग 40 सवाल आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर आप एंटी की बात करोगे, ठीक है, या फिर आप अलाइड की बात कर रहे हो तो 150 सवाल आ रहे हैं। तो 150 में से लगभग 50 सवाल आपके करंट अफेयर के आ रहे हैं। सेम चीज हो रही है कि अगर वहां 200 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान करके चलो 200 में 60 to 65 यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है इसमें कि हमको किस तरीके से अपने नोट्स बनाने, तो दो तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं, उसकी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, राइट। दूसरी चीज आप न्यूज़पेपर, अब होता क्या है, कई सारे स्टूडेंट को न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं चलता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये विशेष तौर पर जो एस्पिरेंट है उनकी एक प्रॉब्लम है कि उनको नहीं पता कि न्यूज़पेपर उनको किस तरीके से पढ़ना है, कौन से करंट अफेयर ऐसे हैं जो उनके लिए काम के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं कि एक तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीखें और आप एडिटोरियल पढ़ें, प्लस करंट अफेयर देखें कि कौन सा आपके एग्जाम के लिए, कौन सा फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में बना रहता है, कौन सा करंट अफेयर ऐसा है जो लगभग आपको वीकली देखने को मिल जा रहा है। दूसरी चीज है कि किसी भी अच्छे लीडिंग इंस्टीट्यूट की आप मैगजीन उठा लें। ठीक है, वहां पर भी जैसे सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट की मैगजीन है करंट अफेयर की, बहुत ही अच्छी मैगजीन है, सारे एस्पेक्ट्स को वहां पर उसमें कवर किया जाता है। अगर मान लो आप वो मैगजीन लेते हैं, वहां से आप अपने नोट्स बनाते हैं, या हमारी करंट अफेयर के क्लासेस भी होते हैं तो अगर आप उनको भी फॉलो करते हैं, ठीक है, बट नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे रिटन में, ताकि आपके पास रिवाइज करने के लिए कुछ हो। और देखो, इसके दो फायदे होते हैं। मान लो अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हो ना कहीं पर, कई बार होता है कि बहुत सारी, हो सकता है हमको फैमिली में कुछ आपको काम आ जाए, या आपको, आप अपनी तैयारी के साथ एकेडमिक कर रहे हैं, मान लो उसकी वजह से आपको ट्रेवल करना पड़ जाए, तो आप अपने जो नोट्स हैं वो साथ में कैरी कर लें। इस तरीके के नोट्स बनाने के आप कैरी करके लेके जा सकते हैं और ड्यूरिंग ट्रेवल भी आप उनको अच्छे से पढ़ सकें, कर सकें। अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, राइट, सब्जेक्ट वाइज आप कर रहे हैं कि हिस्ट्री के करंट अफेयर हैं, पॉलिटी करंट अफेयर हैं, या फिर आप ज्योग्राफी के कर रहे हैं, साइंस के, साइंस टेक के कर रहे हैं। एक तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्या करना है, इनको भी टॉपिक, इनको यहाँ पर टॉपिक और सब टॉपिक में डिवाइड करना है, राइट। या हम इसको दूसरे शब्दों में थीम बोल सकते हैं, थीम, या हम इसको विषय बोलते हैं, राइट। जो थीम होता है उसके आधार पर भी आप अपने करंट अफेयर्स के जो नोट्स होते हैं उनको यहाँ पर बना सकते हैं। मान लीजिए आपने साइंस का आप बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल साइंस, या फिर आप साइंस टेक, टेक वाले पोर्शन का आप बना रहे हैं करंट अफेयर के नोट्स। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो रहा एक सब्जेक्ट, आपको पता है। अब इसमें भी आप टॉपिक और उसको सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे, राइट। इसे हम थीम भी बोलते हैं, थीम वाइज भी आप इसको देखेंगे। इसको आप विषय भी बोलते हैं, है ना। मैं इस विषय की बात नहीं कर रही हूं, ये जो थीम है इसको भी विषय बोला जाता है, राइट। ऐसे भी आप नोट्स बनाते हैं। यहां पर कैसे होगा, जैसे साइंस की बात है, मान लो बायो वाला पोर्शन हम लेते हैं, ठीक है, मान लो बायो में आपने डिसीज, जो रोग है ना, यहां पर आप मान लीजिए जीव विज्ञान में आप बना रहे हैं, और इसमें भी कौन सा, अगर आपने एक थीम ले लिया कि रोग,
ये जो आपका है ये एक टॉपिक है इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर आपके जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरस से रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, जितने भी यहाँ पर रोग हैं सारे यहाँ आ जाएंगे। उनकी टैगलाइन क्या है, कब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एलिमिनेट करने की बात की है, कौन सा वर्ष टारगेट किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिखेंगे। कौन सी वैक्सीन अगर कोई इन्वेंट हुई है तो, है ना, किसी वैक्सीन अगर कोई मार्केट में आई है तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर करके रखेंगे। इसमें क्या होगा कि एक तो स्टैटिक पोर्शन भी तैयार हो रहा है, प्लस जो भी करंट, देखो करंट अफेयर का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में कुछ करंट डेवलपमेंट हो रहा होता है, उन्हीं में कुछ एडवांस लेवल पर चीज़ें हो रही होती हैं और वही आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये वाली चीज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है आप करंट अफेयर की तैयारी अलग कर रहे होते हो, स्टैटिक पोर्शन की तैयारी अलग कर रहे होते हो, ये नहीं चलता, ये चलता ही नहीं है। जब भी आप, चाहे आप एचपीएस की बात हो, किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की बात हो, यूपीएससी की हो या फिर आपके एचपीएस की हो, जब तक आप अपने स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर को साथ मिला के इंटर रिलेट करके नहीं पढ़ोगे, नहीं चलोगे, तब तक ये जो तैयारी होती है ना आपकी, ये जो स्ट्रेटेजी होती है, ये कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में लूप होल्स छोड़ती है। और ये तभी कंप्लीट होगी जब एक तो स्टैटिक पोर्शन के सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेट और उनको करंट अफेयर से इंटर रिलेट करोगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप थीम बेस्ड यहाँ पर, या हम कहें कि विषय आधारित अपने नोट्स बनाओ। और एक चीज और, ये जो नोट्स आप बना रहे होंगे ना, कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं कि किसी रजिस्टर में नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, किसी डायरी में बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है जो आपके लूज पेपर्स होते हैं ना, A4 साइज पेपर होते हैं, उस पर बनाना। मान लो आपने एक थीम के, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, चलो हम इसको भी हटाते हैं अभी, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंपॉर्टेंट डेज, राइट, मान लो इंपॉर्टेंट डेज की बात हो रही है, महत्वपूर्ण दिन, आपको पता है यहां से सवाल आते हैं पूछे जाते हैं, यहां से सवाल आते हैं पूछे जाते हैं और इनके विषय के बारे में पूछा जाता है। तो आपने पूरे वर्ष में, पूरे, और लगभग हम 12 मंथ्स के, मैं करंट अफेयर की बात कर रही हूं ये, ठीक है, पूरे के पूरे एक साल में 12 महीने में अगर कोई इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हो रहा है कि कौन सा ये दिन है जो महत्वपूर्ण है, इसकी थीम क्या है, क्यों मनाया जाता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हो सकता है उसी के उपलक्ष्य में कोई इनिशिएटिव ऐसा हो जो लिया हो, कोई चीज़ लॉन्च की हो, ये सारी की सारी चीज़ें तो एक साथ कंप्लीट आपको इंपॉर्टेंट डेज होंगे अगर लूज पेपर पे होगा तो। मान लो आपने ये शुरू करा अभी, जैसे जैन है, राइट, मान लो जैन से शुरू किया आपने, तो जैन में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, फिर फेब में जो भी है, फिर मार्च में जो आएंगे, ये आपके एक साथ कंपाइल्ड हो जाएंगे पूरे एक साल के। वैसे ही कोई दूसरा टॉपिक आप उठाओगे, राइट, जैसे मान लीजिए प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा जाता है, राइट, कई बार ये होता है चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है, बहुत बार रिपोर्ट पब्लिश होती हैं कि कौन सी रिपोर्ट किसने पब्लिश की, तो पूरे वर्ष में जितनी भी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है उनको, भारत का स्थान क्या रहा है, कितने देश उसमें शामिल थे, क्या क्राइटेरिया है उसके, है ना, ये चीज़ों को आप पूरा एक साथ जब रखेंगे ना, और मान लो आपको कहीं जाना है, उन्हीं में से आपने एक निकाल लिया, अगर थीम बेस्ड भी नोट्स आप निकाल करके ले गए और आपने ड्यूरिंग ट्रेवल भी उसको पलट के अपना पढ़ना शुरू कर दिया, तो भी आपका एक 12 महीने का पूरा एक साल का, यहाँ से 2 से 3 सवाल आपको भी पता है ये आते हैं। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे देखिए, एनालिसिस करिए, आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेंड क्या रहता है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट तरीका होता है करंट अफेयर के अपने नोट्स बनाने का। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट की करंट अफेयर की मैगजीन आती है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आती है, राइट। सो हिंदी में भी हमारी मैगजीन आती है यहाँ पर, जैसे यहाँ देखिए ये 76 गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताऊंगी, जब आप इस मैगजीन को पढ़ते हैं देखते हैं तो यहाँ पर इतने सिस्टमेटिक वे में करंट अफेयर्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर ये आपकी विषय सूची है, ये पूरा कंटेंट है जो हमारी इंडेक्स होती है। जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल समाचार और संगठन की बात हुई है, समाचार में व्यक्ति और नियुक्तियां, आपको पता है अपॉइंटमेंट्स होते हैं, है ना, मैंने जैसे बताया आपको बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं जो न्यूज़ में रहती हैं। समाचारों में स्थान, मान लो कोई भी प्लेस ऐसा है जो अचानक से न्यूज़ में आ गया, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर बात हुई है। एंड राजनीति और शासन,
पॉलिटी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ ऐसी रही है, जैसे अभी हाल फिलहाल में आपको पता है क्या हुआ है, मणिपुर के गवर्नर को चेंज किया गया, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर में, राइट। तो अब ये चीज़ क्या होगा, ये फिर करंट अफेयर का मुद्दा बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन क्या है, किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है, मणिपुर में क्यों लगा, क्या ग्राउंड लगा वहां पर जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा है, प्रेसिडेंट रूल लगा है मणिपुर में, राइट। तो ये आपके करंट अफेयर का मुद्दा है। लेकिन स्टैटिक पोर्शन में जाओगे तो कहां पर कनेक्ट करेगा, पॉलिटी को कनेक्ट करेगा। क्लियर। वैसे ही यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर हैं आपके, एनवायरनमेंट, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, बैंकिंग, इतिहास और संस्कृति। सो ये हमारी थीम है और इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें न्यूज में रही हैं जनवरी के मंथ में, वहां यहाँ पर ये एक साथ आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको अपने नोट्स को भी कंपाइल करना है यहाँ पर, राइट। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है यहाँ नोट्स बनाने का। सो आज की हमारी जो ये वीडियो है, मैं इसको यहीं पर बाइंड अप करूंगी और उम्मीद कर रही हूँ कि आपके लिए ये जो करंट अफेयर बनाने, नोट्स बनाने का तरीका है, बहुत फ्रूटफुल रहेगा अगर आपने इसको ऑर्गेनाइज वे में फॉलो कर लिया। कोई भी क्वेरी, किसी भी तरीके का अगर कोई सवाल है, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स का, आपको करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाने हैं, इसमें कुछ एडिशन करना है, स्टडी प्लान, या फिर कोई और क्वेरी किसी चीज़ को लेकर अगर है, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।